धन्यवाद हो, उसका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ इस मुबारक दिन के लिए, इस मुबारक समय के लिए, और परमेश्वर के बेशुमार अनुपम आशीषों के लिए दिल के तह से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों में परमेश्वर हमें जय के उत्सव में ले चल रहा है, जबकि हम जानते हैं कि सारी दुनिया जो है बेबस हालत में परेशान है। बहुत से भयानक बातें जो है हो रही है, और उसके बीच में प्रभु अपने लोगों को संभाल रहा है और हमें उभार रहा है, और प्रभु हमें आगे भी हमें संभालेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु हम सब के साथ है। प्रभु हमसे प्यार करता है, और परमेश्वर हमें आगे भी हमें संभालेगा। लेकिन शर्त यह है कि हम परमेश्वर से लिपटे रहे, उसके वचन से लिपटे रहे, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास रहे, और परमेश्वर के उस महान उपस्थिति में हम बढ़ते जाएं। आज इस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको सबों को मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र है, जीवित है, जिंदा वचन है, और जिस वचन के द्वारा हम जी सकते हैं। ये हमारे लिए एक आत्मिक खुराक है, और जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जबकि हम अपने रोज़मर्रा जीवन में हम भोजन लेते हैं, वैसे ही हमारे अंदरूनी मनुष्य जो है उसके लिए भी आत्मिक खुराक जो है बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से समस्त मसीह कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण वचन है, और जो शीर्षक है वो है आत्मिक जागृति। और जागृति, ऐसी जागृति जो बहुत गहरी हो और व्यापक भी हो। ऐसी आत्मिक जागृति जिसकी गहराई हो और वो व्यापक हो। और परमेश्वर चाहता है कि प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 वचन में कहा कि मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, अपने बुरे कामों से फिरो। और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की उस उपस्थिति में उस ताजगी को आप महसूस कर पाएंगे। जब तक इंसान के जीवन में पाप है, जब तक उसका अंगीकार नहीं करेगा, तौबा नहीं करेगा, पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर उसके जीवन में उस ताजगी को महसूस नहीं कर पाएगा। वो उसी परिस्थिति में परेशान रहेगा, बेबस रहेगा, और अपने पापों को ढांपता रहेगा, छिपाता रहेगा। वो ऐसा इंसान जो है हमेशा बेबस हालत में रहेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, तुम्हारे पाप मेरे लहू के द्वारा मैं इसको धो दूंगा। और जब करने के बाद ही उस ताजगी को जो परमेश्वर की उपस्थिति में है उसको आप अनुभव कर पाओगे, उसको महसूस कर पाओगे। और परमेश्वर के बच्चों के दिलों में आध्यात्मिक जीवन को पूरे तरह से नया और महान बनाने में मदद करता है। और हम देखते हैं कि जब उसका नया जन्म होता है और वो आगे बढ़ता है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई करता है, उसे संभालता है और उसको उभारता है। ये भी बात है कि बहुत से लोग जो परमेश्वर के उपस्थिति में थे लेकिन पीछे हट गए। लेकिन अगर वो पश्चाताप, स्वीकारयुक्त पुनर्स्थापना सहित रूपांतरण और सामंजस्य, शक्ति और महिमा में वो बढ़ सकते हैं जब वो अपने पापों का अंगीकार कर सकते। जो परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो गए, जो एक साथ परमेश्वर के साथ थे, उससे प्यार करते थे, लेकिन किसी कारणवश वो परमेश्वर से दूर हो गए या पाप में डूब गए, फिर परमेश्वर परमेश्वर उनसे प्यार करता है। वो पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है, घृणा करता है। ऐसे भी बहुत से मसीह लोग जो है
कलीसिया में शायद वो पीछे हट गए होंगे और वो भूख का प्यास नहीं है, ख़त्म हो चुकी, क्योंकि वो दुनिया की चिंताओं में वापस उस चीज़ में फंस गए। क्योंकि क्यों हुआ ये? क्योंकि उनकी जो बुनियाद है और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, व्यक्तिगत रिश्ता जो है, दिन प्रतिदिन वहाँ पे कहीं कमी हो गई। क्योंकि उनकी जो इच्छा थी, उनकी जिस इच्छा से वो परमेश्वर के पास आए, या कोई स्वार्थ हो सकता है, उस स्वार्थ के मारे वो आए, लेकिन मतलब से परमेश्वर के पास आए, लेकिन मतलब पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए धीरे धीरे खिसकते गए, इतने दूर हो गए कि शायद प्रभु को याद करना या उसका आदर महिमा करना वो भूल चुके। बहुत से ऐसे मसीह लोग जो है, जो एक यथास्थिति में है, जिसको हम स्टेटस को सिचुएशन कहते हैं, ना इस पार ना उस पार, वहीं पे सुई वहीं पे अटक गई है। दुनिया भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। दोनों स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। हमें एक ही स्वामी की हम सेवा कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा जो है, परमेश्वर की योजना है हर एक व्यक्ति के लिए कि वो उसमें बढ़े, और एक समय आता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो पैदा होता है, और उस समय से उसे परमेश्वर के अनुग्रह में और सत्य में, उसके ज्ञान में बढ़ना जारी रखना चाहिए। ये उस इंसान का दायित्व है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जब उसकी पैदाइश परमेश्वर के राज्य में होती है, उसे जो अनुग्रह के द्वारा उसकी पैदाइश होती है, तो परमेश्वर के अनुग्रह को समझना और उस सत्य जो है वो है प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना, उसको जारी रखना है। ये नहीं कि मैंने उसको स्वीकार किया, अब मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँ मेरे मर्जी के अनुसार, ऐसे नहीं होता। बहुत से लोग हैं उद्धार पाने के बाद पानी का बपतिस्मा लेने के लिए बहुत जल्दी वो कर लेते, निर्णय करते मुझे बपतिस्मा लेना है ताकि एक कुछ सेटिंग हो जाए, बपतिस्मा लेने से सब ठीक होता है। मैं नहीं सोचता हूँ। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसको अपने जीवन का राजा मानते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद एक नई शुरुआत, एक नई चुनौती है, नई समस्या है। शैतान पूरी आक्रमण करता है कि हमें गिराए, हम उस अनुग्रह में ना बढ़े, हम पीछे हटे, उस सत्य और ज्ञान में ना बढ़े। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से लोग पीछे हट जाते और आराम से बैठे रहते कि मैंने तो अभी यीशु को पा लिया, सब ठीक होगा। एक गलत धारणा है। अफसोस ये कि जो प्रकाश के प्रति, हम उस ज्योति के प्रति, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रति कितने वफादार हैं और हम कितने मेहनती हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग जब पीछे हट जाते हैं, उनके लिए आत्मिक जागृति जो है बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो तौबा पश्चाताप नहीं करेंगे, उस पाप का अंगीकार नहीं करेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति से उन्हें उस ताजगी को महसूस नहीं कर पाएंगे। जब तक पाप है जीवन में, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जब अंगीकार करोगे मुंह से और कहेंगे प्रभु मैंने पाप किया, फलाने तारीख पे, फलाने जगह, फलाने व्यक्ति के साथ मैंने ये किया, वो किया, मैंने ये काम कहा, गलत काम, जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन पाप के उसका जो भी कारण है, उस चीज़ को हमें तो भुगतना पड़ेगा, उसका जो अंजाम जो है हमें भुगतना पड़ेगा। और जब इंसान प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसके जीवन में क्या होता है कि उसको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना, लेकिन आगे बढ़ना है। और उस विश्व पुण्य सद्गुण ज्ञान में, संयम में, धैर्य में, ईश्वरत्य में, दयालुता में, भाईचारा में आगे बढ़ता जाए। पहला पत्रस उसका दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका
5 से 8 वचन में हम देखते हैं। पहला पत्रस उसका 5 से 8 में हम देखते हैं। और फिलिप 3 अध्याय 13 और 14 में लिखा पौलुस इस तरह कहता है कि उन चीज़ों को सारे भूल जाते हुए, पिछले चीज़ें जो हो चुकी है उन चीज़ों को आगे, और हम लगातार आगे आने वाली चीज़ों पे ध्यान रखते हुए प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर में जो उच्च बुलावा है के पुरस्कार के लिए की ओर मैं बढ़ता जाता हूँ। जो पिछली बातें हो चुकी है उस पर ध्यान ना दे। शायद आपके जीवन में मुसीबत है, परेशानी है, या किसी ने कुछ कहा है, कुछ किया है, उन सारी चीज़ों को भूल जाइए। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आपने कुछ पाप किया है तब उसका अंगीकार करें, आप पश्चाताप करें, ताकि उसका जो प्रभाव है वो हट जाएगा और परमेश्वर की उस ताजगी को महसूस कर पाएंगे। और परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हमारे जीवन में उस नए ताजगी को देना चाहता है। शर्त है तौबा करो, पश्चाताप करो, और जो ऐसा आत्मिक जागृति जो है, जो बहुत गहरी है, जो गहरा है, और जो है वो एक विशाल जो है, वो जो बढ़ता जाया है परमेश्वर के, वो जो है जो व्यापक है व्यक्तिगत जीवन में। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सारे प्रकार की उस सुस्ती से हम दूर हटे। ऐसे आत्मिक बेदारी हमारे जीवन में आए। कब आएगी? जब हम अपनी सारी सुस्ती और लापरवाही से हम अपने आप हम सारी चीज़ों को हटा देंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु मुझे तो माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मैं सुस्त, मेरे जीवन में सुस्ती है, लापरवाही है, तेरे प्रति वो प्यार मेरा ठंडा हो चुका है। और हमें उस चीज़ के उसमें हमें आगे बढ़ना है। एक वास्तविक जो बेदारी है एक बाहरी सुधार से भी अधिक है। ये नहीं कि बाहरी रूप से मेरा बदलाव हो चुका है, लेकिन अंदरूनी जो बदलाव है, जो वास्तव में यहाँ पे कुछ गहरा काम हो चुका है कि मैंने तौबा किया है, पश्चाताप किया है, और यहाँ से परमेश्वर की उस ताजगी को महसूस कर रहा हूँ, और मैं उस आनंद को, उस जो स्वर्गीय आनंद है, उस शांति को मैं महसूस कर रहा हूँ। बाहरी रूप से नहीं, बाहरी रूप से तो बहुत कुछ होता है। भावनात्मक बदलाव, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे भावनात्मक चीज़ होंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। भावनात्मक चीज़ें से वो नहीं, अंदरूनी बदलाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ऐश्वर्य जीवन, एक स्वर्गीय जीवन, शक्ति की बहाली है, और उसमें हम देखते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। और हम देखते हैं कि जो लोग पीछे हट गए वो उस परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं। और हम एक पल के सवाल के लिए कि परमेश्वर जो है चाहता है कि लोग उसके पास लौट के आए। वो भीख नहीं मांग रहा है, लेकिन प्यार करता है। आज हज़ारों के तादाद में लोग जो है उस सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वो चाहता है कि वो उसके पास आए, तौबा करे, पश्चाताप करे, और जो वो दरवाज़ा खुला है, मौका है, वो उसको उस अनंत जीवन को पाए। और हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो है जो परमेश्वर के उस वचन से वो झूठे शिक्षण और सिद्धांत और वर्तमान बाढ़ में से दलदल में बह गई। वर्तमान जो बाढ़ है, झूठे शिक्षा, भविष्यवाणी और गलत सलत धारणा है, इंसान के पीछे उनकी विचारधारा, उनके जो सिद्धांत है, उनके शिक्षण में फंस गए। जो इंसान 1300-1400 सदी का प्रचारक है, उसके पीछे चल रहे हैं। मेरा प्रश्न है, क्या वो व्यक्ति आपके लिए क्रूस पे मारा गया या यीशु मसीह मारा गया? किसने अपना जीवन दिया? क्यों ना हम सिर्फ बाइबल पे, पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित की गए, उसी को हम देखें, उस पे ध्यान दें, उसके मनन करें, उस पे चले। अगर हम उस अभी के जो वर्तमान बाढ़ है, बाढ़ की हालत है, और उस दलदल है जो झूठे शिक्षण और जो झूठी बातें है, जो है वो एक दलदल है, कीचड़ है, बकवास है, सब व्यर्थ है, हमें उससे दूर रहना है। ऐसे चीज़ जो है वो इंसान को दूर लेके जा सकती है। और उस ऐसे व्यक्तियों के लिए
कि वो वापस तौबा करे, पश्चाताप करे और इस सारे व्यर्थ बातों से, झूठे शिक्षण से प्रभु के पास वापस आए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो एक समय उस पवित्र आत्मा के उस अभिषेक में, परमेश्वर के उस आनंद में झूमते थे, आनंद के साथ स्तुति आराधना करते थे। एक समय तो उनके हाथ ऊपर था, लेकिन आज ये समय आ चुका है, उनके हाथ ढीले पड़ गए हैं, वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। एक प्रकार एक समय था वो परमेश्वर की उस अलौकिक बातों का वर्णन करते थे, गवाहियाँ देते थे, लेकिन 1 मिनट में बदल गए। उनकी बोली बदल गई, उनकी भाषा बदल गई, सब बदल गए। मैं हैरान हो गया हूँ कि एक समय क्या था और आज वो कहाँ गए। बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को वापस प्रभु के पास आना है, वरना परमेश्वर के अन्याय ऐसे लोगों पे आ सकता है। और अफसोस है कि वो शैतान के उस चुंगल में वो फंस गए हैं और परमेश्वर चाहता है कि उसके पास आए। जागृति, आत्मिक जागृति और तेज और शक्ति परमेश्वर के ओर से जो है, और वो केवल उसके पास से है। और एक पुनरुत्थान, एक ऐसा जो समय है, परमेश्वर के वचन जो स्वर्ग से भेजा गया है, एक पवित्र एक शक्ति जो है, उस शक्ति जो है परमेश्वर के वचन में, और ऐसे वचन को हम जो है जिसमें कोई समझौता ना हो। आज बहुत से कलीसिया में, समस्त मसीह कलीसिया में, जहाँ पे जो स्वर्ग का जो वचन है वहाँ पे समझौता किया जाता है और वहाँ पे मिलावट किया गया है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन दौलत सब कुछ मिलेगा। प्रश्न चिन्ह है ऐसे शिक्षा पे। वो यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है, वो धोखा है, वो धोखा है। सिर्फ बाइबल में जो लिखा है और बाइबल में की जो बात है उसको जो है बिना समझौता करे हुए लोगों को खुश ना करे कि उनको अच्छा लगे, उनके कानों में अच्छा लगे कि हाँ अच्छी अच्छी बातें हो रही, बहुत बढ़िया बातें हो रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन है ना, वो चूकता है। वो हमें नसीहत देता है, वो हमें सिखाता है, हमें बताता, चेतावनी देता, हमें कायल करता है और उसके साथ हमें उभारता भी है, हमें जय के उस समय ले चलता है, हमें उठाता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक ऐसा जीवन है कि ऐसा जीवन जो है, ऐसे जो बेदारी है, ऐसी आत्मिक जागृति है जो पाप को उखाड़ के फेंक दे, चाहे वो साथ लोकप्रिय हो, अलोकप्रिय हो, लेकिन ऐसी बेदारी कि हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में उस छुपे हुए पापों को उस उखाड़ के फेंक दे। शायद वो पाप 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना हो, लेकिन ऐसा पाप जो है जिसने हमें जकड़ के रखा है, जिसका हमने अभी तक अंगीकार नहीं किया है, और ऐसी जो बेदारी है, जो परमेश्वर की उपस्थिति आएगी और जो परमेश्वर की उपस्थिति हमें कायल करेगी, हमें साफ करेगी, सारी गंदगी हमारे जीवन में से निकल जाएगी। ऐसी आत्मिक बेदारी हमारे जीवनों में आए ताकि हम एक निष्कलंक पवित्र जीवन जिए, एक पश्चातापी जीवन जिए, जिसके द्वारा परमेश्वर का मन प्रसन्न हो। ऐसे आत्मिक जागृति जहाँ पे संसारिक मनोरंजन की इच्छा ना हो, केवल मैं ये कहूँ कि मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गया और मैं तृप्त हो गया। जब यीशु मेरे जीवन में आ गया, मेरा जीवन बदल गया। जो मैं सोचता था, खाता था, पीता था, ऐसे लोग जो कहते हैं, वो सारी जो चीज़ें बदल गई। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। और ऐसा सुसमाचार जो है, ऐसे बेदारी जो आए, और जो हर एक व्यक्ति घुटना टेके और परमेश्वर को इसके अपने जीवन में आमंत्रित करे। मैं इस सत्र को जारी रखूँगा अगले हफ्ते, लेकिन मैं आपको प्रभु के मधुर नाम में आप सबसे मिन्नत करता हूँ, विनती करता हूँ, इन आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। वो किसी भी समय आ सकता है या हमें बुला सकता है, लेकिन याद रखिए आपको और मुझे उसके सामने खड़ा होना है। और आपको और मुझे जो हमने किया इस जीवन में,
हर एक शब्द, हर एक काम हमने, बुरा हो अच्छा काम हो, उसका हमें हिसाब देना है। ये दुनिया ख़त्म होने जा रही है, लेकिन मुबारक है वो लोग जो एक पश्चातापी जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर के उपस्थिति में जीते हैं और जो परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे, जो परमेश्वर के उपस्थिति में रहना चाहते हैं। दुनिया से कोई समझौता नहीं, दुनिया से कोई देना नहीं, लेकिन परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर के जो राज्य है और परमेश्वर की ये निकटता है, परमेश्वर का जो वचन है, उसमें उनकी दिलचस्पी है। मित्रों, ऐसे बेदारी जो गहरी हो और जो व्यापक हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें अपने जीवनों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने स्थानीय कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए और अपने गाँव के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि ऐसी आत्मिक बेदारी हम समस्त मसीह कलीसिया में आए, ताकि जो हमारे आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तौबा करें और पश्चाताप करें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। ये मेरी प्रार्थना और यही मेरी दुआ है। प्रभु आप सबको बरकत दे, आपके घराने पे परमेश्वर की आशीष रहे, आपके स्थानीय कलीसिया पे परमेश्वर की आशीष रहे, बहुत अब बरकत पाए। आने वाले समय में प्रभु हमें और आगे ले जाएगा और परमेश्वर हमें अपने उस शांति से, उस आनंद से हमें भर देगा जो हमारे समझ से परे है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। शालोम शालोम शालोम।